उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है। सूबे में नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपना दावा पेश कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनावी अखाड़े में अपना दावा मजबूत करने में जुटी हुई है। लेकिन इस बार हरिद्वार जिले की कई विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी भी चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी में लगी हुई है। हाल के दिनों में भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने मंगलौर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें जिले की सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने की घोषणा की थी। मंगलौर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी काजी मोनिश भी चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के बड़े चेहरे विधायक काजी निजामुद्दीन के सामने मंगलौर विधानसभा सीट जीतने का दम भरा है। उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी सक्रिय होती हुई नजर आ रही, जनसभा को संबोधित किया और ऐसे में तमाम पार्टी को चुनौती दे रही है। आजाद समाज पार्टी मंगलौर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ वहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को चुनौती दे दी और अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी भी चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी में लगी है। हाल के दिनों में भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने मंगलौर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें जिले की सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की थी। मंगलौर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी काजी मोनिश भी चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के बड़े चेहरे विधायक काजी निजामुद्दीन के सामने मंगलौर विधानसभा सीट जीतने का दम भरा है। तो उत्तराखंड में 2022 मिशन की तैयारी में लोग जुट चुके हैं। तमाम पार्टियां 2022 को चुनाव को लेकर अपने दम भर रही हैं। हाल ही में बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की दखल शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही में भाजपा के साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ अब भीम आर्मी ने भी दस्तक दे दी है। आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। कोशिश है कि उत्तराखंड में भी इस बार हरिद्वार जिले में अपनी 11 सीटों की, अपनी जो 11 विधानसभा जो सीटें होंगी वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो मंगलौर विधानसभा में चूँकि यहाँ पर बसपा और कांग्रेस हमेशा फाइट में रही है और इस बार आज़ाद समाज पार्टी से नए कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं, काजी मोनिश, उनसे बात करेंगे। काजी मोनिश जी, TV 100 में आपका स्वागत है। अभी एक नई, क्योंकि 2022 का मिशन शुरू होने वाला है, विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन बड़ा चेहरा है। इससे पहले बसपा अपने यहाँ जनाधार चल के आई है। 2 ही पार्टी, क्योंकि 1950 की नगर पालिका मंगलौर है और अभी तक यहाँ पर 2 ही पार्टी अपना वर्चस्व लाई है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप युवा भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी से आप यहाँ पर आए हैं, तो किन उम्मीदों के साथ ऐसी कौन सी रणनीति आपके साथ होंगी जो आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं? देखिए, बात रणनीति की नहीं है। फ़िलहाल बात यह है कि मंगलौर में पिछले 1950 की आपने बताया नगर पालिका है, मैं भी जानता हूँ इस बात को। और अगर इतनी पुरानी नगर पालिका होती है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम होते हैं, ठीक है। उसमें बजट भी बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ साथ। आप मुझे बताइए कि नगर पालिका के इतने पुरानी होने के बाद भी और हमारे एक ही ये समझ लीजिए वंशवाद की राजनीति चलने के बावजूद भी 40 साल से एक ही घर के अंदर विधायकी रही है, उस सब के बाद भी मंगलौर के अंदर एक अच्छा डिग्री कॉलेज तक नहीं बन पाया, एक अच्छा अस्पताल तक नहीं बन पाया। ND तिवारी जी के दौर में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी थीं और पूरे उत्तराखंड के अंदर फैक्ट्री को लगाने के लिए भारी टैक्स में छूट दी गई थी। मंगलौर के क्षेत्र में क्यों फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हैं? सिर्फ जबरेड़ा के क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ हैं, भगवानपुर के क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ हैं, सिटकुल पिटकुल बना हुआ है, लेकिन मंगलौर में नहीं है। इसकी क्या वजह रही है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये राजनीतिक निष्क्रियता की वजह से ऐसा हो पाया है। तो जाहिर है एक नए चेहरे को उतरना पड़ेगा, यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि बदलाव हो, लोगों ने मुझे खड़ा किया है। मैं अपने आप अपनी मर्ज़ी से अपने लोगों के ऊपर अपने आप को थोपने नहीं जा रहा हूँ। कई लोग कहते हैं काजी मोनिश जी कि आप जो कांग्रेस की बी पार्टी मानते हैं, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि कांग्रेस के साथ आप यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे।
लोगों के मुंह हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, और कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। वो गाना है ना अमिताभ बच्चन वाला, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो इलेक्शन है, अभी 3 महीने हैं, और 3 महीने में आहिस्ता आहिस्ता ये सारी परतें खुलती चली जाएंगी, और हम बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस ही का ज़्यादा नुकसान करके इस सीट को जीतने वाले हैं। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक यहाँ पर आए थे, चंद्रशेखर रावण जी। काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पूरी जो हरिद्वार की जो 11 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन अगर बसपा की बात करें तो बसपा का क्या जनाधार रहेगा, क्योंकि बसपा को तो सीधी बात है कि नुकसान होगा, क्योंकि जो वोट भीम आर्मी के पास हैं वो बसपा के हैं। जो वोट भीम आर्मी के पास हैं वो परिवर्तन के हैं, बसपा के नहीं हैं। और बसपा ने पिछले 4, 5, 7 साल में बल्कि दलितों के साथ में, एससी समाज के साथ में और मुसलमानों के साथ में भी बहुत बड़े स्तर पर धोखा किया है। सतीश मिश्रा ने इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है। प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है पार्टी। जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए ये पार्टी वजूद में आई थी, मान्यवर काशीराम साहब ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे इसके, और उन्हीं मूल्यों से भटक गई है। अब प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है लखनऊ के अंदर बैठकर, और फिर बात करते हैं दलित हित की। तो जिस 85% समाज के SC, ST, OBC और मुसलमान समाज के हित की बात करने के लिए पार्टी वजूद में आई थी, उन्हीं को छोड़कर उन्हीं 15% के पास चली गई है, उनका पहले से कांग्रेस में वर्चस्व है, BJP में वर्चस्व है और दूसरी तमाम पार्टियों के अंदर है। तो फिर वो कहाँ पर स्टैंड कर पाएगी। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दबे कुचले हैं, शोषित वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, जिसको उसका जो हक था समाज के अंदर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज भी उनकी वही हालत है, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। तो मुसलमान और दलित दोनों ही ऐसे तबके हैं जिनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। कांग्रेस मुसलमान को इसलिए अछूत समझती है कि जैसे ही मुसलमान की बात करेगी उसका हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा। बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन आपको मैंने बताया कर ही रही है। तो दलितों के पास और मुसलमानों के पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन दें। तो जाहिर सी बात है, हमारे साथ काजी मोनिश थे मौजूद, जो विधानसभा चुनाव से अभी आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं। अब देखना यही होगा कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे, 2022 के चुनाव होंगे, वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी। मखनऊ से TV 100 के लिए शमीर। तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है। उत्तराखंड में कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, और इसी के तर्ज पे आज़ाद समाज पार्टी भी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और जिसका शंखनाद मंगलौर से किया है। देखना यह है कि किस तरीके का सियासी समीकरण उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और कौन सी पार्टी कितना आगे बढ़ चढ़ के आती है और जनता के बीच अपनी पहचान बनाती है और जनता के दिल को जीतती